मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में आप सभी की हेल्प मुझे चाहिए। ये वीडियो आपके लिए है, ये आपकी लड़ाई के लिए है। इस वीडियो में मुझे हेल्प चाहिए आपकी, और आप हेल्प करोगे। जितने भी साथी इस वीडियो को देखेंगे, सारे के सारे साथी कमेंट करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। मित्रों, ये वीडियो आप लोगों की लड़ाई के लिए बना रहा हूं मैं। जितने भी साथी हैं, जिसने भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया है या सेकंड ग्रेड का एग्जाम देंगे, दे रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, रीट का हो चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, साथियों ये उन सब के लिए है। आज ये लड़ाई उन सब के लिए है जो साथी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, आज आपका सहयोग अगर मिलता है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर जुड़ते हो, मित्रों बात अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, चैनल से जरूर जुड़ना, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना। मित्रों, आप लोगों के लिए पलक पावड़े बिछा रखे मैं आपकी बात को इस वीडियो के माध्यम से आरपीएससी तक और सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं सभी इंस्टीट्यूट, जितने भी कोचिंग वाले हैं, जितने भी पढ़ाने वाले हैं, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि विद्यार्थियों के हित में जरूर काम करें, विद्यार्थियों के लिए काम करें। वो हैं तो आप हैं तो वो हैं। तो मित्रों, इस तरह की भावना सबको रखनी है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। साथियों, मित्रों, मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूं, जो मामला चल रहा है ना, उस मामले को हम लोग आज सबसे मुख्य बात जो है ना, उसको लेकर के चल रहे हैं। सबसे मुख्य बात है 40% वाला मामला। कितने परसेंट वाला मामला है मित्रों? ये 40% वाला जो मामला है ना, इसने सबकी हालत खराब कर दी है। इस मामले को, इस मुद्दे को जरूर पहुंचाना है साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट जरूर करना चाहिए। आपके कमेंट पहुंचने चाहिए। आप कमेंट करोगे सर 40% वाला जो मामला है वो फर्स्ट पेपर से हट करके दोनों पेपर पे आना चाहिए, दोनों पेपर को मिलाकर ही 40% बने, वो क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर में 40% फिर दूसरे पेपर में भी 40%। ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट तक जाना चाहिए, ये हटना चाहिए। अगर आप अपने भविष्य को, आप अपना इससे चाहते हो, गवर्नमेंट तक इसे पहुंचाएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और साथियों, अगर मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं तो आपका कमेंट मेरे पास आना चाहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। मित्रों, मैं खड़ा हूं आप लोगों के लिए और मैं सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से कहना चाहता हूं कि एक पेपर नहीं, अरे जब एक ही बंदे के लिए 2 एग्जाम हो रहे हैं तो दोनों को मिलाकर के परसेंटेज जब बना रहे हो आप, तो दोनों को मिला के परसेंटेज बना रहे हो, तो फिर क्यों ना दोनों को मिला के 40% क्यों ना क्राइटेरिया रखा जा रहा है? अलग अलग पेपर का क्राइटेरिया रख करके लोगों को क्यों हालत उनकी खराब हो चुकी है। जिन बच्चों ने पेपर दिया है ना, पहले ग्रुप का फर्स्ट पेपर दिया है, उनकी हालत खराब हो चुकी है। तो मित्रों, आपका सहयोग मिलना चाहिए। अभी जो क्राइटेरिया है मैं आपको बता देता हूं। अभी समय पर, इस समय पर जो बात है, फर्स्ट पेपर, साथियों जो पहला पेपर है ना, उसमें 40% आना चाहिए। कहने का मतलब जो है, यानी कि 30 नंबर, यानी कि 30 प्रश्न सही होने चाहिए, 30 प्रश्न सही होने चाहिए। ये कहता है, ये जर्नल वालों के लिए है और ओबीसी वालों के लिए है। साथियों, ये क्राइटेरिया भी रखा हुआ है कि फर्स्ट पेपर में 40% आना चाहिए, 30 प्रश्न राइट होना चाहिए। जर्नल ओबीसी वालों के लिए ये क्राइटेरिया रखा हुआ है और इसमें से 5% छूट है। कहने का मतलब 35 से 36% क्राइटेरिया इसमें रखा हुआ है। किसके लिए? एसटी के लिए, एससी के लिए, तलाकशुदा के लिए, विधवाओं के लिए। इस तरह से ये क्राइटेरिया रखा हुआ है, ये छूट यहां दी है मित्रों। पर मैं आपसे ये कहूंगा, जब एक ही बंदे के लिए एग्जाम हो रहा है तो मैं गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आरपीएससी से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अरे मत करो इन बेरोजगारों के साथ खिलवाड़। इन बेरोजगारों को थोड़ा सा उत्साहित, प्रोत्साहित करो यार। जो ये 40% का क्राइटेरिया आप अलग अलग पेपर में ले रहे हो, अलग अलग पेपर में आप लेकर के आ रहे हो, अलग अलग पेपर में लेकर के आ रहे हो, जिससे बढ़िया है ना यार,
फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर दोनों को ऐड करके 40% का क्राइटेरिया बना दो ना, क्या दिक्कत है? जिसकी मेरिट बनेगी बन जाएगी, जिसकी नहीं बनेगी नहीं बनेगी। अलग अलग पेपर को क्यों क्राइटेरिया रखा हुआ है कि पहले पेपर में 40 बनेगी तब सेकंड पेपर चेक करेंगे? दोनों पेपर में 40-40 तो बनने ही चाहिए। अरे दोनों को मिलाकर के बनाओ ना भाई, दोनों को मिलाकर के जिन भी बंदों के 40% से नीचे हैं उनको बाहर कर दो, लेकिन जिन बंदों के 40% से ऊपर है उनको तो ले यार, उनकी तो मेरिट में उनको तो सम्मिलित करो दोनों पेपर को मिला करके। पहले भी तो ऐसा होता था, अभी क्या हो गया? साथियों आपका सहयोग चाहिए, मैं सही बता रहा हूं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और दबा के कीजिए। कमेंट आपका आना चाहिए, क्या आप ये नहीं चाहते हो? ये होना चाहिए। दोनों पेपर को मिलकर के, दोनों पेपर को मिला करके प्रतिशत बनने चाहिए 40। एक ही पेपर, अलग अलग पेपर का 40% से क्या क्राइटेरिया बताओ? अभी ये नियम है, लेकिन साथियों विश्वास रखना, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी क्या चल रहा है कि जो पहला पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रुप 1 ग्रुप ए का जो पहला पेपर हुआ था, उसमें लगभग 2 प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट होने के कगार पर हैं। जिस बंदे के 28 और 29 प्रश्न अगर बन रहे हैं ना, तो वो घबराए नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच लेना, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 प्रश्न तो पहले पेपर में डिलीट होंगे, 100% डिलीट होंगे। बस बरसते यह है कि वो क्वेश्चन आपके गलत होने चाहिए, वो क्वेश्चन आपके गलत होने चाहिए। अगर ऐसा है, वो क्वेश्चन आपने किए हो, ऐसा है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपके 30+ हो जाएंगे, कोई दो राय इसमें नहीं है। तो हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है, आरपीएससी से निवेदन है कि विद्यार्थियों के हित में काम करें। वैसे तो आप कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि विद्यार्थियों के हित में काम करें। प्लीज 40% आप पहले पेपर की, फर्स्ट पेपर की, प्लस 40% आप सेकंड पेपर के, दोनों को मिलाकर के 40% क्राइटेरिया रखें। ये अलग अलग पेपर का जो लफड़ा है, अलग अलग पेपर की जो बातें हैं, इस वजह से बहुत परेशानी हो रही है। स्टूडेंट बहुत हताश हो चुका है। साथियों क्या नियम थे, नियम क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूं ये वाला नियम होना चाहिए, जो अलग अलग पेपर का क्राइटेरिया, जो 40% का नियम इन्होंने बना रखा है। अगर छूट देनी है सबको दीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, और सबके साथ एक जैसा बर्ताव कीजिए मित्रों, और सबके लिए फायदा हो। अगर ये ऐसा ही क्राइटेरिया अगर लगता है तो साथियों बहुत फायदा होगा। एक मित्र ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर एमए में कितनी % होनी चाहिए? एमए की प्रतिशत अब नहीं है मामला, ऐसा कुछ नहीं है कि 40% हो, 50% हो, 55% हो। एमए वाला मामला तो खत्म हो गया भाई, क्योंकि मामला इन्होंने अलग ही लगा रखा है। ठीक है, तो मित्रों ये ज्यादा से ज्यादा आपको जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है मित्रों, चैनल से जरूर करना। अगर मैं आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं तो मैं बता रहा हूं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है मैंने। और साथियों में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, सेकंड ग्रेड के, पीजीटी के, टीजीटी के, डीएसएसबी के, हिंदी ग्रामर, हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र, शिक्षण विधियां, जीके, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड की जीके की तैयारी में यहां करवा रहा हूं नोट्स के माध्यम से। अभी ग्रामर चल रही है, साहित्य चल रहा है, साहित्य के क्वेश्चन चल रहे हैं। प्लीज आप चैनल से जरूर जुड़ना साथियों। अगर आप विश्वास दिखाते हो, आपको लगता है कि नहीं सर बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं और सर ने वाकई में हमारे लिए कुछ कहा है, तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़ना साथियों, और चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मित्रों। आपके कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए कि सर यही होना चाहिए, दोनों पेपर को मिलाकर ही 40% होना चाहिए, यानी कि पेपर फर्स्ट और इसके बाद में सेकंड पेपर, दोनों को मिलाकर के ही 40% का क्राइटेरिया बनाना चाहिए। अलग अलग को नहीं बनाएं, क्योंकि सिचुएशन और स्थिति को ध्यान में रखा जाए और विद्यार्थियों के हित में काम किया जाए, विद्यार्थियों के लिए काम किया जाए। साथियों जिस तरह से मैंने आवाज़ उठाई है कि
कि थोड़ा बहुत भी अगर नियम कानून अगर सरकार चाहती है तो बदल सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी के लिए न सरकार के विपरीत बोल रहा हूं, न मैं आरपीएससी के विपरीत बोल रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि विद्यार्थी के हित में थोड़ा सा फैसला आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो 40% का क्राइटेरिया अलग अलग पेपर में लगाया हुआ है, दोनों को मिला करके आप 40% का क्राइटेरिया अगर बनाते हो तो बहुत अच्छा होगा। हम हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन करते हैं, आरपीएससी से निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा विद्यार्थी हित में प्लीज प्लीज इन नियमों को ध्यान दीजिए। प्लीज ये सारी बातें मित्रों आपके कमेंट के माध्यम से मुझे आनी चाहिए। क्या आप भी ऐसा ही चाहते हो? ये आपका कमेंट मेरे पास आना चाहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मित्रों। और इसी तरह से आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर इसी तरह से आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा और आप लोगों के लिए मैं हमेशा आपको प्रोत्साहित और उत्साहित करता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा, जब तक है सांस, जब तक है दम। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों आपका कमेंट जरूर आना चाहिए, क्या ये नहीं होना चाहिए? यही होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।